नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑर्गेनिक उगाना, ऑर्गेनिक खाना किसान युवा क्लब का उद्देश्य। प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान युवा क्लब ने बढ़ाया कदम। 23 मार्च को प्रदेश भर के जैविक खेती उत्पादक किसान जुटेंगे एक मंच पर। वसंत महोत्सव में होंगे शामिल। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती को बचाने के उद्देश्य 23 मार्च को भिवानी के शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक मेला ग्राउंड में प्रदेश भर से जैविक खेती करने वाले किसान जुटेंगे तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर किसान युवा क्लब द्वारा आयोजित वसंत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। यह बात किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनीवाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनीवाल ने बताया कि प्रदूषण भरे माहौल में हमें अपने भोजन व पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता है ताकि रासायनिक खेती से तैयार भोजन के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इसके लिए भिवानी के युवाओं की पहल पर किसान युवा क्लब प्रदेश भर के जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मंच पर लाकर इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। इसी के तहत 23 मार्च को बसंत महोत्सव के माध्यम से भिवानी के मेला ग्राउंड में साढ़े 4 बजे एक कार्यशाला का आयोजन होगा तथा जैविक खेती को लेकर परिचर्चा होगी। इसके साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानों व जैविक खेती के उत्पादों को प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए किसान युवा क्लब एक ऐप भी लॉन्च करेगा ताकि प्रदेश के वह किसान जो जैविक खेती करते हैं तथा जैविक उत्पादों को प्रयोग करने वाले आम लोग इसके माध्यम से शुद्ध खाद्य पदार्थ को बेच सके व खरीद सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट का भी प्रावधान किया है। इससे प्रदेश में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान भी समृद्ध होगा तथा जैविक खेती को प्रयोग करने वाले नागरिक भी स्वस्थ व ऊर्जावान भोजन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसान युवा क्लब से 1700 के लगभग किसान जुड़े हुए हैं जो अलग अलग मंचों के माध्यम से अपने जैविक उत्पादों को बेचते हैं। ऐसे सभी किसानों को एक मंच पर लाकर प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनका मंच कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि जैविक खेती में प्रयोग होने वाले कृषि मंत्रों पर जीएसटी राज्य सरकार कम करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए सब्सिडी पाने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 2 एकड़ से घटाकर 1 एकड़ कर दी है जिससे किसानों को लाभ होगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जय हिंद। मैं राकेश बेनीवाल और ये हमारा किसान युवा क्लब केवाईसी, इसका फाउंडर मेंबर हूँ मैं। और ये फाउंडिंग टीम हमारी बैठी है, सुधीर जी मेरे बड़े भाई साथी, हमारे बबीता जी, एनजीओ हमारी जो केवाईसी है इनके साथ स्टार्टिंग से जुड़ने वाले फाउंडिंग मेंबर, सुरेंद्र वर्मा जी, हमारे कुलदीप मेरे छोटे भाई, हमारे विक्की हुड्डा जी, ये हमारी टीम है। काफी लोग अभी 23 का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, जिसमें विनीत पिलानिया मेरे साथी हैं, राकेश हैं, अमित हैं और एक विक्रम हैं। तो हमारी ये टीम है केवाईसी की, फाउंडिंग मेंबर्स हैं हम। तो ये हमारी एनजीओ है ये हमारा, और सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद, और हमारा एक ही उद्देश्य है सर कि ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक उगाओ, इस देश की आने वाली नस्लों को बचाओ, इस धरती को बचाओ। यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत हमने एक प्रोग्राम रखा है जो कि हमारे सारे ऑर्गेनिक का काम करने वाले, ऑर्गेनिक करने वाले या जैविक खेती आप कह सकते हो, जैविक खेती करने वाले हमारे सभी साथी जो हरियाणा में ऑलरेडी जैविक का काम कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं या और उस अपने खुद के इंडिविजुअल बेस पे कर रहे हैं, वो सब लोग इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती का ये एक ऐसा मंच और एक ऐसा एनजीओ हम हरियाणा में लेके आए हैं और काम कर रहे हैं इस मुहिम में कि इस देश की आने वाली नस्लों को बचाया जाए, इस देश की धरती को जहर होने से बचाया जाए। जी, इसको लेके क्या कार्यक्रम है 23 तारीख को, उसमें उसका क्या उद्देश्य, वहाँ क्या विशेष रहने वाला है, किस मुद्दे पे विशेष चर्चा है? देखिए, काफी टाइम से एक चीज की, जो भी ऑर्गेनिक का काम करने वाले लोग हैं, वो एक चीज की जरूरत महसूस हो रही थी कि सब लोग एक मंच पे इकट्ठा हों ताकि इस चीज को बढ़ावा मिले
कि सब लोग जैविक खेती के ऊपर जाएं और जैविक ही उगाएं, जैविक खाएं। तो इस मुहिम के तहत जो हमारा एनजीओ का मुख्य उद्देश्य है, तो इस मुहिम के तहत 23 तारीख को शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मेला ग्राउंड में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने बसंत महोत्सव का एक आयोजन किया है। देखिए, हमने जब काफी लंबे समय से हम ये मुहिम चला रहे थे और ऑर्गेनिक या जैविक खेती के ऊपर काम करने वाले काफी लोग थे, लेकिन सबकी एक समस्या थी कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा था नहीं। तो हमने एनजीओ रजिस्टर की और इसके थ्रू हमारा एक ये पर्पज रहा, तो इसमें हम कैसे करेंगे एक बड़ा सवाल आता है, हर आदमी के दिमाग में रहती है बात। तो देखिए, किसान की अगर हम बात करें तो उसकी 3 समस्याएं हैं। वो जैविक खेती पे चला जाए रसायन को छोड़ के, उसकी सबसे पहली दिक्कत है फाइनेंशियल। वो कहता है कि जी मेरी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और मेरे को बाजार में भाव मिल पाएगा नहीं, जैविक बोऊं या रसायन वाली बोऊं लोगों को तो पता है नहीं, तो रेट तो क्वांटिटी के हिसाब से मिलना है। तो हम उसको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो कि भाई आप एक रसायन को छोड़ के अगर जैविक पे जाओगे तो उसका रेट हाई मिलेगा आपको, और आपकी मार्केटिंग हमारा जो एनजीओ है ये करेगा। तो जो आपने पूछा कि किस तरीके से करेंगे, तो हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने का तरीका क्या होगा, ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप में क्या होगा कि किसान को पूरी दुनिया से जोड़ पाएंगे कि कौन कौन लोग, उनका फोटो, उनका नंबर, उनका एड्रेस उस ऐप के ऊपर आएगा, और जिसको कोई भी आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर अपना कर सकता है, किसान भी और कंज्यूमर भी, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर जा सकते हैं। तो जब जैसे ही आप ऐप के ऊपर जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि आपके नियर बाई जैविक खेती करने वाले लोग कौन हैं, आप उन तक पहुंच पाएंगे, तो वो खाद्यान्न आप खा पाएंगे, ले पाएंगे, इससे उनको रेट भी मिल पाएगा। तो ये समाधान दोनों ही लोगों का है, सिर्फ किसान का नहीं है, जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी समाधान है कि वो उस ऐप पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। ये चीज तो है खेती, तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद फसल तैयार होती है, तो कब खाद डली है नहीं डली, इसको कैसे एक आम उपभोक्ता कैसे विश्वास करेगा, उसके लिए क्या आप लोगों के? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपके पास ऐप के अंदर उस किसान का जो जैविक खेती कर रहा है उसका मोबाइल नंबर, उसका फोटो, उसका एड्रेस, सब कुछ होगा इस ऐप के ऊपर। जब आपके पास सारी उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप उस बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अड़ोस पड़ोस से पता कर सकते हैं कि भाई ये कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी मुहिम में हम आगे आ रहे हैं कि पूरी दुनिया में अभी तक कोई ऐसी मोबाइल मशीन नहीं बनी है जो कि तुरंत रसायन का टेस्ट करके आपको बता दे कि कौन से रसायन आपके शरीर के लिए घातक है। और काफी कंट्रीज तो दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है, तो उन रसायन पे बैन है कि जिस भी खाद्यान्न में उस टाइप के रसायन होते हैं तो वो उस रसायन को अलाउ भी नहीं करते अपनी कंट्री में आने के लिए। तो हम एक ऐसी मशीन बनवाने जा रहे हैं कि जो तुरंत विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको ये बता दे कि इसके अंदर कौन से रसायन है और उनका कितना लेवल है, कितनी मात्रा है उस रसायन की उस खाद्यान्न में। इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, पिछले हम इसके ऊपर 1 साल से काम कर रहे हैं, और कई इंस्टीट्यूट जो कई 2 साल से 1.5 साल से काम कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं कि भाई ऐसी मशीन इजाद हो जाए ताकि ये एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। ये मशीन इस देश की डेवलपमेंट में अहम हिस्सा होगी, ये मशीन किसान की डेवलपमेंट में अहम हिस्सा होगी, क्योंकि फिर एक लेवल आ जाएगा। आज आपके सामने 2 ढेरी गेहूं की रख दो या किसी भी खाद्यान्न की रख दो, बाजरे की रख दो, आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितना पेस्टिसाइड है, तो आपको रेट मिले कैसे? आप बोलोगे 100 रुपए का है, 200 रुपए का, कैसे डिफर कैसे करोगे उसको? तो वो मशीन के अंदर आप डालो, विद इन 15 मिनट रिजल्ट आ जाएगा। कई लोग कहते हैं मशीनें तो हैं, लैब है, वहां करवा लो। अगर आप किसी खाद्यान्न का टेस्ट कराते हो, किसी लैब के अंदर भेजते हो, तो दिक्कत कहां है कि 2 दिन में 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल रहा है और उस लैब तक आपको सैंपल लेके जाना पड़ रहा है और उसकी हजारों रुपए में उसकी कॉस्टिंग है, कोई 10,000, कोई 15,000, 20,000 रुपए। और हर आदमी तो नहीं दे सकता ना, 3 दिन तक कैसे वेट करेंगे, हर आदमी इतना एफर्ट नहीं कर सकता। बट मशीन आने के बाद वो इजीली भी अवेलेबल होंगी और हम अपने जो किसान हेल्प सेंटर है उनके अंदर भी इसको रखेंगे। सरकार भी इसको प्रमोट कर सकती है और भी लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं, जो पैसे वाले लोग अपने घर में भी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका एक स्टैंडर्ड पता लग पाएगा कि रसायन कितना है। इसके लिए इस मशीन को इजाद करवाया जा रहा है, जो कि मशीन बनने के बाद हम 100% श्योर हैं कि
ये जो धरती है वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड पे आ जाए। जो ऐप है सर, उसका कोई नाम वगैरह भी? जी, ये ऐप ही हम लॉन्च करने जा रहे हैं, किसान युवा क्लब के नाम से, केवाईसी के नाम से ये ऐप होगी। आपके प्ले स्टोर पे, iOS पे, आपके चाहे मोबाइल कौन सा भी है, चाहे आईफोन है या एंड्रॉयड कोई भी फोन है, तो उसके अंदर आप प्ले स्टोर के थ्रू कर पाएंगे, जो कि हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रोग्राम उसी के लिए रखा है हमने। सर, किसानों के लिए सरकार भी अब जैसे अवशेष जलाने के ऊपर बैन लगा, उनको पैसे भी दे रही है, 1200 रुपये अब बढ़ा दिए, 200 पहले 1000 थे, 200 रुपये बढ़ाए हैं। फिर भी किसान अवशेष जला रहा है, तो आपकी जो आपने जो अभियान चलाया, इस पर किसान आएगा? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल आपको एक बात कहना चाहूंगा, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है ये। हालांकि अभी ये हमारी मुहिम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्या होता है, धरती पे कोई भी आदमी पैदा हो गया, कोई भी आदमी नेगेटिव काम कभी नहीं करता है। किसान बेचारा मजबूरी में जला रहा है, ठीक है। अब उसकी पराली के लिए कहते हैं कि मशीन तो आई हुई है, तो मशीन तो आई हुई है, बट आप ये देखिए कि उसके ऊपर जीएसटी कितना है। तो अगर 12% जीएसटी लगा रहे हैं आप और मशीनों की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मेरा तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप उन मशीनों को अवेलेबल करवाइए। हम भी कोशिश कर रहे हैं और इस टाइप के प्रयास होने चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप कर दोगे। हमारी कई किसानों से बात हुई, जो आप बता रहे हो इस संदर्भ में, कि आप क्यों पराली वगैरह क्यों जला रहे हो, तो बोले कि जी जलाना कोई नहीं चाहता, बट अवेलेबिलिटी तो हो दूसरी चीज की, अब उसको हम करें क्या। तो अगर मशीन अवेलेबल होगी उनके पास, तो वो उसको इकट्ठा करके, आज तो बंडल, बकेट, आपके छोटे छोटे कोल टाइप की चीजें बन रही हैं, चारकोल बन रहा है, तो खाद भी उससे तैयार हो रही है आपकी। और हमारे गडकरी जी ने तो बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है कि उससे एथेनॉल वगैरह बनाने की जो मुहिम चल रही है, ये देश को प्रगति पे लेके जाने वाली चीजें हैं, बट उनकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे होने से मुहिम शुरू की है। और नवंबर में ही हम एनजीओ रजिस्टर हुए हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग में हरियाणा एनसीआर एरिया को लिया है, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा को लिया है, पंजाब साथ लगता, हरियाणा, यूपी साथ लगता, हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं। हर आदमी की लिमिटेशन होती है, लेकिन धीरे 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 ये हमने मुहिम स्टार्ट की है। हमारा जो अभियान ये स्टार्ट हुआ है थोड़े टाइम से, इसको एक प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉपर तरीके से हमने ढंग से किया है, और पहला हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है 23 को, और हमारी उम्मीद है कि लगभग सभी जैविक वाले इसमें आएंगे भी। तो देखिए, एरिया तो अगर मैं बात करूं तो जो हिमालय अपना है, देवभूमि जिसे कहा जाता है, इसके साथ लगती भूमि नेपाल बाउंड्री से आप स्टार्ट हो जाइए, बिहार से, यूपी, आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपका राजस्थान, आपका पंजाब, और आगे दूसरे देश की जैसे बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो अगर देखोगे तो इसके अंदर जो मिनरल है, जो धरती के अंदर उर्वरक शक्ति है, वो सबसे स्ट्रोंग है, इसके मिनरल सबसे स्ट्रोंग है। कोरोना में आपने देखा भी होगा कि डॉक्टरों ने भी कहा कि यहाँ के लोगों की तो इम्यूनिटी पावर बड़ी स्ट्रोंग है। रीजन क्या है? आपके जीन्स उस टाइप से हैं, इस धरती में जहां आप रह रहे हो इसके अंदर मिनरल्स उस टाइप के हैं। तो ये पूरा हमारा टारगेट एरिया है, ताकि इसको पहले ठीक किया जाए, फिर पूरे इंडिया में तक हम जाएंगे। और ये ठीक हो सकता है। अभी इतना जो रसायन यूज हुआ है, इसको हम 3 साल में कंप्लीटली, अगर आज रसायन वाली खेती को छोड़ दिया जाए और जैविक पे आ जाए, तो 3 साल के अंदर पूर्णतया वो जमीन उर्वरक हो जाएगी, पूर्णतया जैविक हो जाएगी। और ये जो एरिया है, इस एरिया का पानी के अंदर जो मिनरल है, धरती में जो मिनरल है, और सबसे बड़ी जलवायु, 6 ऋतु सिर्फ इसी धरती पे हैं। आप इसके अलावा पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में कहीं चले जाइए, इस भूभाग पे जो चीजें हैं, जो उर्वरक शक्ति है, जो मिनरल्स है, वो कहीं नहीं है। ऋतु भी कहीं नहीं है, 6 ऋतु कहीं नहीं है। आप साउथ में चले जाइए, आप नीचे केरला तक चले जाइए, कहीं नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ऐप बना चुके हैं, बट वो ऐप अभी अंडर प्रोसेस है कि अप्रूवल्स के लिए सिर्फ, जो कि आज कल में हमारी अप्रूवल्स आ जाएगी और लॉन्चिंग प्रोग्राम हम कर देंगे इसका। कर सकते हैं जी। नमस्कार, मैं राकेश बेनीवाल, भिवानी, हरियाणा का रहने वाला हूं, और हमने किसान युवा क्लब केवाईसी के नाम से हमारा एक एनजीओ बनाया है, जो कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, उनकी हेल्प करने का काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पूरे हरियाणा से जैविक खेती
का काम करने वाले सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक मंच पे। तो आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि 23 तारीख को रविवार 23 मार्च 2025 रविवार को 4:30 से 8 बजे मेला ग्राउंड शहीद भगत सिंह चौक पे जरूर पहुंचें और इस मुहिम का भिवानी में जरूर पहुंच के और इस मुहिम का पार्ट बने। ये आप सब लोगों से निवेदन है। जैविक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, देश बचाएं, धरती बचाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।